Hi everyone, in this video I'll be telling you how to solve a question number 2 from exercise 3.3 class 8 maths understanding quadrilateral. Consider the following parallelogram, find the value of unknown x, y, z. तो हमारा पैरेललोग्राम दे रखे है इसमें, जिसमें हमें x, y, z की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहला जो फिगर है हमारा ये कुछ इस प्रकार है। तो इसमें हमारी सबसे पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो जो x है और जो ये b एंगल है हमारा जो 100 दे रखा है, आप देखेंगे दोनों हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं एंगल x और एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 होगा, क्योंकि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम कितना होता है हमारा 180 होता है। तो हम लिखेंगे एडजेसेंट, रीजन देना होगा आपको हम हमेशा कि आप क्यों लिख रहे हैं कुछ भी चीज। एडजेसेंट एंगल्स आप इतना लिख सकते हैं बस, ऑफ पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, पूरा लिखना चाहे तो पूरा लिख दो पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एडजेसेंट ऑफ एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमारा इक्वल होते हैं और का सम हमारा 180 होता है। तो इसलिए मैंने ऐसे लिखा है कि एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा हमारा 180, और एंगल बी कितना हमारा x है, और सॉरी एंगल बी हमारा 100 है और एंगल सी हमारा x है। ये हो जाएगा हमारा 180, x आ जाएगा हमारा 180 माइनस 100, तो ये आ जाएगा हमारा 80। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल गई। अब y की वैल्यू निकालेंगे। तो क्योंकि आप देखेंगे कि जो b एंगल है d एंगल के अपोजिट है, और एज वी नो दैट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो एंगल b हमारा बराबर होगा और एंगल d हमारा बराबर होगा एंगल b के। आपको लिख देना है अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम भी आप लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, ये आप पूरी स्पेलिंग लिख देना, पैरेललोग्राम। यानी कि एंगल डी, यानी कि एंगल डी क्या हमारा y है और एंगल बी कितना हमारा 100 है, तो y की वैल्यू होगी हमारी 100। अब हमें निकालनी है z की वैल्यू। तो आप देखेंगे जो z है हमारा x का अपोजिट है ना। तो यानी कि एंगल जो a होगा वो बराबर होगा, एंगल a बराबर होगा एंगल c के। अगेन आपको रीजन देना है अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यानी कि एंगल ए क्या हमारा z है और एंगल c हमारा कितना निकाला था हमने ऊपर 80 है ना, 80 निकाला था हमने 80। तो यानी कि x की वैल्यू आ रही है हमारी 80, y की वैल्यू 100 है एंड z की वैल्यू 80 है। ये निकालना था हमने x y z की वैल्यू। ऐसे ही आप सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते गए, इस सेकंड क्वेश्चन में भी हमें x y z निकालना होगा। तो पहले हम निकालेंगे x की वैल्यू। तो x और ये वाला जो एंगल है, तो आप देखेंगे दोनों एंगल हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो हम बोल सकते हैं x प्लस 50 इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 होगा। आपको रीजन देना है एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम पूरा लिख देना आपको। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो x कितना आ जाएगा हमारा 180 माइनस 50, जिससे कि x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 130। x आ गया हमारा 130। अब जो x होगा वो y के बराबर होगा, और x और y और x कितना है हमारा 130 है, तो है ना 130। तो इसका रीजन देंगे आप अपोजिट एंगल। अपोजिट एंगल बराबर होते हैं हमारे पैरेललोग्राम में। तीसरा रीजन आपको देना है कि हाँ z की वैल्यू निकालने के लिए। तो z की वैल्यू, ये वाला एंगल इस एंगल के कैसे बराबर होगा, x बराबर होगा हमारा z के, और जो कि है हमारा 130। इसको बोलते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है,
तो ये होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसे एंगल्स जिसमें जैसे ये हमारा है, ये दोनों लाइन पैरेलल्स है, तो ये वाला एंगल हमारा इस एंगल के बराबर होता है, इनको कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अंडरस्टूड? सो ये हमारी पैरेलल होनी चाहिए लाइन, तभी हम इस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे हमारे। तो या दिस इज हाउ गाइस यू कैन फाइंड द एक्स वाई जी। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सॉल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमारा दे रखा है क्या 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 गिवन है, ये हमारा, ये भी हमारा एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है। तो इसमें हम एक रोम्बस भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होगा हमारा 180 होगा। तो एक्स वाई एंड 30 इक्वल टू कितना होगा हमारा 180, ठीक है। और जिसमें हमारा जो एक्स होगा ये 90 के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो हम बोलेंगे कि x इक्वल टू हमारा 90 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर अगर हम x की वैल्यू 90 पुट कर देते तो y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180 माइनस 120, तो y आ जाएगा हमारा 60, ठीक है। अब ये आप देखेंगे कि जो y एंगल है हमारा z एंगल के कैसे बराबर होगा। तो आप देखेंगे क्योंकि ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन के पैरेलल है, तो ऐसे केसेस में जब आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो इसको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस बराबर होते हैं। तो यानी कि हमारा जो एंगल y है वो बराबर हो जाएगा एंगल z के, और जो कि है 60 डिग्री। इनको कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड एक्स वाई जी। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, ठीक है। फोर्थ वाले में बात करते हैं। तो फोर्थ में निकालते हैं हम एक्स की वैल्यू। तो एक्स प्लस 180, सॉरी 180 नॉट 180, 80 का जो सम होगा कितना होगा हमारा 180 के बराबर होगा, क्योंकि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है हमारा, सप्लीमेंट्री होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। तो जो सम होता है वो हमारा 180 होता है। और सप्लीमेंट्री इसके पैरेललोग्राम पे। फाइन, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 180 माइनस 80 यानी कि 100। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y जो होगा हमारा वो 80 के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, क्योंकि देखेंगे आप आपस में ये अपोजिट एंगल्स है। तो जो अपोजिट एंगल होते हैं पैरेललोग्राम में वो बराबर होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, इसमें जो एंगल z है वो 80 के बराबर होगा। इन्हें कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो इस तरीके से, अगर ये दो लाइन पैरेलल्स है तो ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और आपस में ये बराबर होंगे, ठीक है। अगर दो लाइन जो पैरेलल लाइन है वो जॉइंट हो रखी है एक लाइन से, ठीक है, तो ये एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो इसे कहते हैं हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स।
अब बात करते हैं, ये हो गया सॉल्व। अब फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। सो लेट्स सॉल्व द फिफ्थ क्वेश्चन गाइस। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालेंगे किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि y की वैल्यू हमारा अपोजिट एंगल से निकल जाएगा। 112 के बराबर होगी हमारी y की वैल्यू, तो इसमें बोल देंगे हम अपोजिट एंगल से। सेकेंड थिंग क्या हो सकती है इसमें हमारे, तो देखो ये वाला जो एंगल है, देखो ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल है हमारा, ये वाला ट्रायंगल, ये इन तीनों का एंगल का सम कितना होगा हमारा, 180 होगा। तो हम बोल सकते हैं x प्लस वाई प्लस 40 इक्वल टू कितना होगा हमारा, 180। ठीक है, एंड y की वैल्यू हमने ऊपर से निकाल ही ली है, 112 एंड प्लस 40, ये हो जाएगी हमारी 180 के बराबर। तो x हो जाएगा हमारा 180 माइनस 152, यानी कि 28 डिग्री। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई। अब z की वैल्यू निकालेंगे, तो जो z है वो निकल जाएगा हमारा इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यानी कि x जो z होगा वो x के बराबर होगा, और x कितना हमारा 28 है डिग्री एंगल। वो कैसे है कि आप देखेंगे कि ये जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, और कुछ हमारा इस तरीके से हमारा ये z बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाता है। इसे कहते हैं हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो इसे कहेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इसको बोलेंगे हम इंटीरियर एंगल्स। This is how guys you can solve the full all questions of 12 2, and I hope you like it. Subscribe for more videos.